अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। और ये देखिए इतना लंबा वायर, जंक्शन वायर जब ये लगाती हूँ ना तो आने जाने में बहुत मुश्किल परेशानी हो जाती है। इंडक्शन वायर निकाल कर मैंने ये फ्लग पॉइंट पे ये लगवाया था कूलर के लिए। यहाँ पर फ्रिज है इसलिए मुझे जगह नहीं मिली। और मैंने फ़ातिहा के लिए थोड़ी सी स्वीट मंगवाई थी और फ़ातिहा का टाइम हो रहा था। और जब मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ लेने के लिए एंट्री की तो यहाँ का जो डिज़ास्टर था वो देखकर और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा। क्योंकि जब भी मैं इस तरह की जो भी डिक्लटर चीज़ें देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। और ये देखें, ये मटका मेरी अम्मी 5 साल पहले लेके आई थी। मेरे अब्बा ने इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखा था और उनके जाने के बाद इस मटके का क्या हाल है देखिए। मेरे बच्चों ने बिल्कुल तहलका मचा रखा है इसमें। और अब हो चुकी है मगरिब के वक्त और मुझे फ़ातिहा करनी थी। मैंने जल्दी जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पर कॉलोनी जैसा होता है ना वहाँ वैसा है, तो बच्चे हमेशा रहते हैं, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये बहुत साल पुराना है, मतलब कि 60s 70s के ज़माने का है। ये मेरी नानी, नानी से मेरी माँ, मेरी माँ से मुझे मिला है। और छोटी छोटी अच्छी खूबसूरत सी दुआएं हैं। और मैं तरीक़ा है फ़ातिहा ढूंढ रही थी इसमें। और पाकिस्तानी पंसूरा है ये। और फ़ातिहा दिला चुकी थी मैं। और ज़ैनब को मैंने कहा कि तुम भी पढ़ा करो कुछ नाना के लिए, तो वो भी ज़िक्र कर रही थी। और ये देखें, अगली सुबह का वक्त था, मुझे कुछ चीज़ें मंगवानी थी तो मैंने मंगवाई। ये देखें पिज़्ज़ा। ये बच्चे भी ना कुछ भी लेके आ जाते हैं सुबह सुबह की पैकेट। और कुछ सेमिया और 1 2 3 मसाला, ये बहुत अच्छा मसाला है, आप भी ट्राई कीजिएगा सिर्फ सेमिया के लिए। अगर आप दूसरी चीज़ों को ये यूज़ करते हैं तो इतना अच्छा नहीं रहता। ये देखें, इसका प्राइस 51 रुपीज़। सिर्फ एक मिल्क पैकेट और एक सेमिया 1 2 3 मसाला और 2 बिस्किट और ये कुछ स्नैक 5 रुपीज़ वाला। ये देखिए न्यू आई थी यहाँ पर, इसलिए ये बच्चे सुबह सुबह न जाने क्या क्या खा लेते हैं यार, दूध पीने से पहले। और ये देखें, मैंने सुबह सुबह इतने सारे बर्तन क्लीन कर रखे थे। ये देखें डिज़ास्टर, कितना भी क्लीन कर लो यार फिर भी जैसे का तैसा हो जाता है। मुझे अब कोई तो मुझे ऐसा लिंक भेज दो, कोई तो मुझे ऐसा बता दो कि मैं इन चीज़ों को मैं कैसे क्लीन अप करूँ। मुझे इतनी टेंशन हो जाती है। वो घर का सामान और मेरे अब्बा के घर का सामान दोनों मिक्सड अप हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी, खारा सेमिया। और मुझे कुछ सामान चाहिए था तो मैंने देखा था कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मसाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या क्या है, तो मैंने चेकआउट करने लग गई मैं। इसमें भी नमक था और कुछ दाल वग़ैरह थे, देख सकते हैं आप। और ये भी कुछ ये क्या है यार, मैं ना अब कुछ चीज़ें ऐसे भूल जाती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता कि हाँ मेरे ये चीज़ का क्या नाम है। इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन ये क्यों आता है मेरे कुछ समझ नहीं आता। मैं जितना भी काम डाउन होने की कोशिश करती हूँ ना और ज़्यादा टेंशन हो जाती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ पे चिड़चिड़ा जाती हूँ। मैं पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। ये इसको कैसे भगाया जाए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरी हेल्प कीजिएगा। मुझे ये चिड़चिड़ापन, ये डिज़ास्टर मेरे दिमाग में जो भी चलता रहता है 24/7, ये भूली चीज़ें कभी कभार मैं इतना भूल जाती हूँ कि मैंने रखा था, मैंने खाया था। सुबह का नाश्ता जब मैं खाती हूँ तो वो भी भूल जाती हूँ यार, बहुत टेंशन हो जाता है। ये देखें, अच्छे जो चीज़ होते हैं ये बच्चों को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। ये देखें मेरे बेटे ने क्या किया है। और ये देखें ये मोहतरमा क्या कर रही हैं। और ये देखें, खा खा के बच्चे चीज़ें यहाँ वहाँ पटक देते हैं, जितना भी बोलो समझते नहीं हैं। और यहाँ पर बिल्ली आ चुकी है इन चीज़ों के बीच। अब मेरे को उसको दूध देने का था। मैंने जब उसको दूध दिया तो वो पी नहीं रही थी। मुझे नहीं पता बिल्ली अचानक दूध क्यों छोड़ गई। ये देखें इतनी सारी चीज़ें, ये देखें चक्कर चली गई। और वो बाहर जाना चाहती थी, मैं दरवाज़ा खोल के बाहर रख दिया तो वो जाना नहीं चाहती है। ये देखें, वहाँ पर फ्रिज पर मैंने फ्रिज के अंदर मैंने जो कुर्बानी के गोश्त थे
उसमें कुछ पीसेस उसको दिए थे, वो लेके जा के अपने बच्चों को खिला रही थी। ऐसा मुझे लगता है कि दूध भी वो चाहती है कि मैं उसके बच्चों को लाकर रखूं। ऐसी बात है या कुछ और है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ये देखें, दूध सामने है फिर भी वो उसी तरफ जाती है। और यहाँ पर ये सारे एंटरटेनमेंट के बाद यहाँ हमारा नाश्ता तैयार हो चुका था। मैं नाश्ता करने बैठ गई थी। मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है, कुछ भी करूँ तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता, मूड नहीं होता। और हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा इसका इलाज क्या है। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, #ज़ैनब की दुनिया 7 को। अल्लाह हाफ़िज़। आज की मेरी रेसिपी और ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं भी कुछ कर सकूं और मैं भी इस डिप्रेशन से बाहर आ सकूं।